नमस्कार, आप देख रहे हैं बाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुन्नू की धमकी में नहीं कोई गंभीरता, इस तरह की धमकी का नहीं कोई औचित्य, बोले मुख्यमंत्री। पुन्नू की धमकी, बढ़ती महंगाई के मुद्दों को आगामी चुनाव से जोड़कर बोले राठौर, सब चुनाव के करीब ही क्यों होता है। पामटा होला मोहल्ला के समापन पर हुआ दंगल का आयोजन, बाहरी राज्य के पहुंचे पहलवान। शिमला चुनाव की सुगबुगाहट तेज, नई सदी की नई सोच और नए नेतृत्व को लेकर राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने ठोंकी चुनावी ताल। स्वर्ण नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर अनशन शुरू, कानूनी तौर पर लागू हो स्वर्ण आयोग। खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गंभीरता से नहीं लेने की बात करते हैं। उन्होंने इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस तरह की धमकियों का कोई औचित्य नहीं है, इससे पहले भी लोगों ने देख लिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही है और अलर्ट मोड पर है, लेकिन इस धमकी का कोई औचित्य और अस्तित्व नहीं है। वहाँ साधु पुल के पास सोलन में एक गाड़ी का, बस का एक्सीडेंट हुआ, उसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हैं। और जो भी सूचना मिली है, जो घायल हैं उनको कुछ को आईजीएमसी में भेज दिया गया है। डॉक्टर्स को वहाँ पर कन्वे कर दिया कि उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जा सकता है वो करें। और शिमला में चुनाव की सुगबुगाहट के साथ साथ राजनीति भी चरम पर पहुंचने लगी है। कांग्रेस और भाजपा के बीच में चुनावी जंग दिख तो रही है, लेकिन वहीं नई सदी की नई सोच और नया नेतृत्व को लेकर चलने वाली राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। पार्टी के संस्थापक डॉक्टर एलसी शर्मा ने विजन पर विस्तार से चर्चा की, सुनिए। बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। सभी की ओर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में लगे हैं। कुछ 29 अप्रैल को आतंकी संगठन समर्थक पुन्नू की तरफ से दी गई खालिस्तानी झंडों को शिमला में फहराने की धमकी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले भी पुन्नू की तरफ से धमकी दी जा चुकी है और अब चुनाव से ठीक पहले धमकी दी गई है। सरकार इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करे। अब ये कोई पुन्नू साहब है, ये इस आशय की धमकियां दे रहे हैं क्योंकि प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने पत्र लिखा, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। अब 2 बातें साफ है। पहला, हमारी प्रदेश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ा होना नहीं चाहिए। थोड़ा हमें ये जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारो, नाहन जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट, एनडीए 9, 10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास विषय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टूडेंट्स मटेरियल भी दिया जाता है। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
और ब्रेक के बाद स्वागत है। सोलन के साधु पुल में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। बस चौकी कांडा घाट से चायल की ओर जा रही थी, जिसमें देर शाम तक 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल लोगों को आईजीएमसी रेफर भी किया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने शोक प्रकट कर कहा कि साधु पुल के पास निजी बस जो कि नदी में जा गिरी, जिसमें 6 लोग मौजूद थे। साधु पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और इसमें 6 लोग जो हैं वो घायल हैं और उनको उपचार के लिए जो है आईजीएमसी भेजा जा रहा है। मेरी मेडिकल कॉलेज मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बात हो गई है और मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि घायलों के उपचार की व्यवस्था जो है वो तुरंत होनी चाहिए। मैं इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त करता हूं और मृतकों के परिवार के प्रति। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में की गई वृद्धि के खिलाफ महिला कांग्रेस मुखर हो गई है। महिला कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार को महिला युवा विरोधी करार देते हुए कहा कि महंगाई का ये तोहफा चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार लोगों को दे रही है। ये अपनी आवाज जो है हम समय समय पर उठाते रहेंगे। इससे पहले भी आपकी बैठक भी निश्चित हुई है। 31 तारीख को ऑल इंडिया लेवल पे पूरी महिला कांग्रेस, पूरे देश की महिलाएं जो है 31 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आप देखिए कि महंगाई इतनी बढ़ गई, फीस देखिए कितनी बढ़ा दी, कॉपी किताबों के दाम जो हैं वो 25% बढ़ा दिए। कहते हैं बेटी बढ़ाओ। समाज सेवा में पहल करते हुए मुस्लिम नवयुवक सोसाइटी ने नाहर में 35 जरूरतमंद परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से डीएसपी हेडक्वार्टर मीनाक्षी मुख्य रूप से मौजूद रही। सोसाइटी के अध्यक्ष बॉबी अहमद ने इस दौरान कहा कि एक साल में 3 बार सोसाइटी के द्वारा दर्जनों परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया जाता है। डीएसपी मैडम मीनाक्षी जी ने की है। हमारे जो शहर के बड़े हैं वो हमारे साथ रहेंगे, विधान साहब रहेंगे, कैप्टन सलीम जी हैं, भाई साहब हैं, गोगी भाई जिनको जानते हैं, और तमाम यूथ हमारे साथ रहेगा जी। और आप लोगों की दुआ से ये काम बहुत चला हुआ है और हम गांव में जैसे कुछ गरीब परिवार है उनके लिए भी हम मेडिसिन वगैरह भी देते हैं, राशन तो देते ही रहते हैं। और अभी हमने लगभग 1 साल में 3 गरीब बच्चों का। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।